अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए और जल्द ही फ्लावरिंग लेने के लिए अभी मार्च में यदि हम कुछ फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जो ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, उससे आप देखेंगे आपके अपराजिता में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने लगी है और अपराजिता का पौधा बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करने लगा है। अपराजिता में 2 या 3 कलर्स आते हैं, जिसमें कि ब्लू बहुत ही कॉमन है, व्हाइट बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन मेरे पास व्हाइट नहीं है, सिर्फ ब्लू में सिंगल पेटल और डबल पेटल है। एक पिंकिश कलर भी आता है जो रेयरली मिल पाता है। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है और यदि आप बीजों से उगाना चाहते हैं तो अपराजिता के बीज आपके पौधे में ही तैयार हो जाते हैं, मटर की तरह उसके बीज बनते हैं। यदि आपने कलेक्ट करके रखा होगा तो बहुत आसानी से बसंत ऋतु में यानी फ़ैब में आप उन बीजों को लगा करके ग्रो कर सकते हैं। कटिंग भी इसकी पतली सी कटिंग भी लग जाती है। सबसे अच्छा है नर्सरी से पौधा ले आइए और लगा लीजिए। जब आप पौधा लगा रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रिच सॉइल बनाएँ। अपराजिता एक बेल वाला पौधा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ इसकी बेल को यदि आप बांध देते हैं या ट्रेलिस पर लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। अपराजिता गमले में हमेशा ऊपर की तरफ लगाने पर ही फ्लावरिंग करेगा, ये आप निश्चित कर लें। जैसे देखिए ये मेरे अपराजिता का पौधा है, इसकी बेल अब लंबी होने लगी है। इसको यदि मैं ऊंचाई में कहीं बांध दूंगी या ट्रेलिस लगा दूंगी तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। और यदि इसे मुझे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जाना है तो ट्रेलिस बांध करके इसकी कटिंग ट्रिमिंग हमेशा करनी पड़ेगी। ये अपराजिता में नए-नए शूट्स आने लगे हैं। 1 या 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि अपराजिता को किस तरीके से ग्रो करना है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यदि आपके अपराजिता के पत्ते कुछ इस तरीके से पीले से हो रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है फिर भी पत्ते पीले हो रहे हैं, तो किस टाइप का फर्टिलाइज़र आपको देना है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले निश्चित जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ध्यान रखें कि अपराजिता को थोड़े बड़े कंटेनर में लगाएँ। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तब भी एक गुड़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुड़ाई करने से पौधे में एरिएशन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये जो आसपास की मिट्टी है, कभी-कभी काई लग जाता है जब हम ज़मीन में लगाते हैं या गमले में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वीड्स वगैरह निकल आते हैं। तो गुड़ाई हर महीने आप किया करें। यदि ज़मीन में लगाया है तो गोल करके गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने का एक ही मकसद होता है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और मिट्टी जो उसके ऊपर जब हम खाद पानी दें तो वो आराम से जड़ों तक पहुंच जाए। कुछ इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए और यदि आपको लगता है कि गमले की मिट्टी नीचे से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो आप इसे गुड़ाई करने के बाद 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, तुरंत फर्टिलाइज मत कीजिए। और ये जो रूल है ये आप अपने सभी गमले के साथ कर सकते हैं कि गुड़ाई करने के बाद यदि मिट्टी आपको नीचे ऐसी दिखती है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, यानी पानी डालने पर ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा मेरा पौधा, तो थोड़े टाइम के लिए आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए 3-4 घंटे धूप में। वैसे भी अपराजिता फुल सनलाइट का पौधा है, इसे आपको पूरे दिन के सनलाइट में भी छोड़ दोगे आप तो इसकी पत्तियां कभी नहीं जलेंगी। देखो मोगरा में तो हर एक ब्रांच में मुझे लग रहा है कलियां बन गई हैं। जो तरीके मैं आपको बताती हूँ उन तरीकों को यदि आप रियल में अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग ना हो समय पर। जैसे ये मोगरा आप देखिए, मैंने 2 महीने से मैं इसके केयर को बता रही हूँ आपको किस तरीके से केयर करना है और मार्च के शुरू से ही इसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। देखिए ये है डीएपी। डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है जो आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट ये पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, खासकर वो पौधे जो बेल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ें कई बार वीक हो जाती हैं। जो बेल वाले पौधे होते हैं उनकी पूरी प्रेशर जो है वो जड़ों पर रहती है, नीचे जड़ें कई बार उखड़ जाती हैं यदि पौधा कमज़ोर है। यदि ज़मीन में भी आपने लगा रखा है तो डीएपी के कम से कम, यदि पुराना प्लांट है तो 10 दाने आप डीएपी के ज़रूर डालेंगे। यदि एकदम न्यू प्लांट लगाया है आपने, अभी एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो 4-5 दाने से ज़्यादा ना डालें। इसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगी। एक तरीका तो यह है कि मिट्टी में जैसे बीज डालते हैं वैसे डाल दिया। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ट्रेलिस को बांधना कैसे है। मिनिमम आपको 3 या 4 बड़े स्टिक चाहिए और वायर चाहिए। गमले के चारों तरफ इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे लगा देना है और गोलाई में बांध देना है। और जैसे ही आपका पौधा बड़ा होते जाएगा इसमें आप लपेटते जाइए, जैसे मैंने इस पौधे को लपेट रखा है, और इसी पर वो आप शेप देते जाएंगे और पौधा आपका इतनी ही दूर में घना रहेगा।
अब यदि आपको कटिंग लगाना है तो इसी में से एक छोटी-सी कटिंग लेकर गमले में लगा दीजिए, 10 दिनों में ही जड़ें बन जाएँगी। कई सारे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपको फ्लावरिंग लेनी है तो मिट्टी का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। मॉइस्ट होने और ओवर वाटर्ड में फ़र्क होता है। ओवर वाटर में मिट्टी कीचड़ सी गीली होती है, लेकिन मॉइस्ट में मिट्टी में नमी होती है। जिस भी पौधे में आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, उसके मिट्टी को रिच बनाएँगे आप, तो मॉइस्ट रहेगा। देखिए इस तरीके से मैंने डीएपी को घोल दिया है। 2 तरीके आपको बता दिए, एक पानी में घोल करके दे सकते हैं और दूसरा आप इसे इस तरीके से गमले में दे सकते हैं। पानी में ये बहुत आसानी से नहीं घुलता है, बहुत ज़्यादा ईज़िली सॉल्युबल नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि लास्ट में कैसे ये बच जाते हैं। इसलिए मैं पानी में घोल कर यदि देना है तो आप कम से कम 48 घंटे भिगाइए, तो जाकर के ये सही हो पाएगा। देखिए इस तरीके से ये व्हाइट-व्हाइट आपको दिख रहा है, ये लास्ट में बच ही जाते हैं। यदि शायद हम 48 घंटे तक भिगो कर रखें तो ये नहीं बचेंगे। तो आप बेहतर है डायरेक्टली दे दीजिए मिट्टी के साथ, इसका कॉम्पोजिशन अच्छा रहता है। देखिए ये है केले, पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। जिस भी पौधे में आपको फ्लावरिंग लेनी है, खासकर गुड़हल, अपराजिता वगैरह में, ये आप क्या करेंगे, ऊपर से इसको अभी ऐसे ही बिछा दीजिए कट करके। मात्रा कितनी लेनी है, आप 3 ले लें, 4 ले लें, ज़्यादा बेहतर है। इसका कोई ओवरडोज़ आपके पौधे को ख़राब नहीं करेगा। मैं क्या करती हूँ, ऊपर से कट करके ऐसे ही बिछा दिया और पानी देती रही। जब 3-4 वाटरिंग आप कर लेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये बहुत रॉटन हो रहा है, धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही आपको लगेगा कि अब 4-5 वाटरिंग कर दिया है और ये पत्ते जो ये जो केले के छिलके हैं, ये थोड़े ब्लैकिश ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन्हें आप मिट्टी में दबा देंगे। ये बहुत आसानी से डिकम्पोज़ हो जाएगा और यकीन मानिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है अपराजिता में जब हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। आप खुद करके देख लीजिए, एक्सपीरियंस करके खुद देखिए। देखिए उसका दूसरा विकल्प है ये पोटाश। पोटाश आप 1 चम्मच या तो पानी में घोल करके या डायरेक्टली महीने में 1 बार, केले वाला ये जो प्रोसेस है इसे भी महीने में 1 बार करना है और ये पोटाश भी आप कर सकते हैं महीने में 1 बार। जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र देना पसंद करते हैं, वो आसानी से नर्सरी से पोटाश खरीद सकते हैं। ये भी पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। पोटेशियम हमें पौधे से ज़्यादा फूल लेने में मदद करता है। इसलिए इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, या फिर सिर्फ़ केले वाले खाद को महीने में 1 बार यूज़ कीजिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। और केले के छिलके वाला जो फर्टिलाइज़र है, जो पानी में रात भर डालना है और नेक्स्ट डे उसके पानी को यूज़ करना है, ये तो आप वीक में 1, 2, 3 बार ज़रूर कर लिया करें। इससे फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। आपको लगता है कि फंगस वगैरह क्रिएट हो सकता है, तो 1 चम्मच आप नीम की खली दे सकते हैं, या फिर शैम्पू या डिश वॉश को 1 चम्मच पानी में डालिए और सप्ताह में 1 बार अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होगा। वैसे अपराजिता पे कीड़े कम ही लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें। और भी कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी।